नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जो BCC कैरियर पॉइंट पे है। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम आप हमें गणित पढ़ाइए, तो मैं यहाँ पे आज आपके लिए गणित लेके आई हूँ, यानी कि मैथ्स लेके आई हूँ। इसमें जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सभी के बारे में आपको आज मैं समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप पहला जो हम देखेंगे यहाँ पे कि जब आपको किसी भी व्यंजक को सॉल्व करना होता है तो आप क्या करेंगे, करते समय अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं उन्हें आपको फोकस करना रहेगा। जैसे BODMS का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। बी मीन्स ब्रैकेट, ऑफ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवाइडेड डिवीजन, एंड एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड डी मीन्स एडिशन, एम मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने 6 हमारे पास के लेटर्स हैं, अक्षर से। यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट इस टाइप से होता है, ऑफ डिवाइडेड का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है, प्लस का सिंबल ये होता है, और माइनस का सिंबल यानी सब्ट्रैक्शन इस टाइप से होता है। हम इसमें देखेंगे अर्थात किसी व्यंजक में बहुत सी क्रियाएं एक साथ करनी हो तो इस नियम के अनुसार पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव की जाती है। कोष्ठक को हल करते समय सर्वप्रथम रेखा कोष्ठक जो माइनस होता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक का हल किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इस टाइप से हैं। आप फटाफट सबसे पहले तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और नोट करते जाइए। सारे के सारे फॉर्मूले आपके मैथ्स में यूज़ होने वाले हैं, जो सेम आपके पास आएंगे, सवाल आएंगे, उसमें यूज़ होंगे। तो ये टोटल 11 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड आगे देखेंगे तो ये 10 एंड 11। ये तो हमारे पार्ट हुई है फार्मूले की। आगे देखिए, आगे क्या पढ़ना है हमें। संख्याएं जोड़ घटाव गुणा भाग, जिन संख्याओं में वस्तुओं को गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या एंड प्राकृत संख्या है। तो आप वहाँ पे नंबर्स दे देंगे तो आपको बताना रहेगा कि प्राकृत संख्या कैसी होती है। जैसे 1, 2, 3 आदि शून्य को भी प्राकृत संख्या नहीं मानी जाती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको विषम संख्या कहते हैं। यानी सम और विषम के बारे में भी आपको बता दिया है। इंग्लिश में हम सबको इवन बोलेंगे और विषम को ऑड बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो सके। एक तो एक और दूसरा वह संख्या जो स्वयं अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, 3, 5, 7 आदि अभाज्य संख्या है, परंतु एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी भी एक अन्य संख्या का भाग पूरा चला जाए, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 आदि भाज्य संख्या है, परंतु 1 भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रमेय संख्या। भाज्य संख्या क्लियर हो गई है। स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी संख्याएं बता दी हैं। जैसे ये सम संख्या के बारे में, ये सम संख्या की डेफिनेशन है, विषम संख्या की डेफिनेशन है, या अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे देखते हैं, वो हमारी होती प्रमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। प्रमेय संख्या यदि किसी संख्या को Q/B से Q और वो जो होता है ना PQ, यहाँ पे A/B है, तो
a/b के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ a बराबर b पूर्णांक है और b का मान शून्य नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये आपकी परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। ओके, जैसे एग्जाम्पल 2/3, 4/1 आदि। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन है। यदि किसी संख्या को a/b के रूप में न रखा जाए तो न रखा जा सके, जबकि a और b पूर्णांक है तथा b का मान शून्य नहीं है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चूँकि यहाँ पे देखेंगे √2 यानी करनी 2 का मान क्या होगा, 1.414 होता है, इसलिए इसको हम a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः ये √2 अपरिमेय संख्या है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इन संख्याओं से रिलेटिव 20 सैम्स भी लेके आई हूँ, सवाल भी लेके आई हूँ, जिनको 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके और आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, मददगार होने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपके यहाँ पे ऑर्डर्स निर्देश पहले से दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है, उसी उत्तर को ज्ञात कीजिए। आपको उसको ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, आई होप आपको क्लियरिटी दिख रहा होगा कि 207 × 781 × 39 × 94। अगर हम हिंदी में बात करें तो 207 गुणित 781 गुणित 39 गुणित 94 को सरल करने पर गुणनखंड में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे देखेंगे इस वाले नंबर्स में, पीछे से देखेंगे 94 में इन्हें 94 इकाई अंक 4 है, और 39 इन्हें 39 में 9 है, और इसमें 1 है, और इसमें 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इकाई अंक सभी के निकाल लिए। क्या है, 7, 9, 7, 1, 9 और 4, ये हमारे इकाई अंक है। तो हमने यहाँ पे निकाला, आप 7 और 1 और 9 और इंटू 4, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इनके बीच में ना कि गुना का सिंबल लगा रही हूँ मैं, यस। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 का पहाड़ा हम 9 बार बोलेंगे। क्या बार, कितनी बार बोलेंगे, 9 बार। तो 7 नाम 63, और 63 में हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 63 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 252, यानी कि 252, 252। तो इसकी जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 2, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो यानी इनमें हम लगाएंगे क्या, बी राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि 207 गुणित 781 इंटू 39 यानी 39 इंटू 94, 94 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 2 होगा। इसी टाइप हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 305, 211, 702 तथा 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको इनका इंटू करना है, यानी इनके बीच में सभी में आप कर सकते हो, ये सभी नंबर्स में इंटू करने हैं, है ना। 305 में 211 से गुणा कर दो, फिर जो आंसर निकलता है उसमें 702 से गुणा कर दो, और जो आंसर निकलता है उसमें 13 से गुणा कर दो। तो इस आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, आप इसको सॉल्व करते जाइए, गुना करते जाइए, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। तो जहाँ हम देखेंगे इसका आंसर हमारा बी आना चाहिए, यानी कि जब इनका हम गुना करेंगे तो इनका जो इकाई अंक होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, इसका जो इकाई अंक है वो 2 होगा, सॉरी। तो यानी कि हम इसका इकाई अंक सोल्व कर लीजिए आप एक बार, जो आएगा वह यहाँ पे आप डी कर देना। ठीक है, तो या तो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए। तो आप फटाफट सोल्व कीजिए और इसका आंसर आप लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे और इस आंसर को
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। क्या होना चाहिए इसका? ठीक है, तो हम इसको इकाई अंक क्या होगा इसका? डी है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जब किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए, यानी कि 296 से भाग दिया जाए, तो शेष रिमाइंडर यानी 75 यानी 75 बचता है। यदि उस संख्या में 37 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए आप। चूँकि 296 में 37 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है ना। आप भाग दे के देखिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतना पूरा हो नहीं सकेगा सॉल्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अतः उस संख्या में 75 घटाने पर क्या करना है आपको? 75 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 37 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अतः 75 में आप यदि 37 से भाग दो तो शेष बचेगा। वही शेष पूरी रिमाइंडर यानी शेष वही पूरी संख्या में 37 से भाग देने पर बचेगा। चूँकि 75 और 37 में भाग देने पर एक शेष बचता है, यदि पूरी संख्या में 37 से भाग देने पर भी एक ही बचेगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी, यानी कि यहाँ पे सी पे आप लगा देंगे। इसी टाइप से आगे बढ़िए इसमें, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। उसमें लिखा है 1 से 32 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 32 तक जो सभी विषम संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है? हाँ, विषम संख्या देखो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। अगर हम इन सबको क्या करते हैं, इनको हमें क्या करना है? योग करना है। ठीक है, अब टोटल कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो, हम इतना सब सॉल्व करने की बजाय हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि इनके बीच में अगर हम टोटल देखें तो टोटल नंबर्स हमारे 16 निकलेंगे, पूरा काउंट करेंगे 2x से। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इतना हम प्लस करते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब जब ये स्क्वायर लग जाता है तो स्क्वायर को लगने से 2 भाग में, तो 16 में 16 का गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 256 यानी कि 256। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए ए। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हमने इसका राइट ऑप्शन लगा दिया है ए, यानी 4 का ए राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऑब्वियसली जैसा हमने अभी किया था आपको वैसा का वैसा ही करना है। क्या करना है कि क्या करना रहता है हमको, किसके लिए? 5 के लिए, कि 25 सम संख्याओं के योग में क्या करेंगे हम, जो कि संख्याएं कितनी है हमारी? 25 संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, n को सम मानते हैं और n को योग करने के लिए हम सम संख्या की गिनती करते हैं। तो मान लीजिए हमने सम यानी यहाँ पे जो 25 है इसको n मान लिया, 25 इक्वल लीजिए n। अब n की प्लस पे हम क्या कर लिखेंगे? 25 लिखेंगे। आई होप आपको एक फॉर्मूला पता होगा, उसमें हम क्या करते हैं 1 को प्लस कर देते हैं। अब जब हम 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने पहले लिखा था जैसे हमारे 16 नंबर्स आए थे तो हमने क्या किया था, 16 में स्क्वायर लगा दिया था, तो हम इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि 26 इंटू 26। तो इसका आंसर, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 650। तो क्या इसमें 650 है? यस, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम 5 का 6 हमारा राइट हो जाएगा।
ठीक है, इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे किस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। तो किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकती है। अतः 2 ऐसा अंक है जो इकाई के स्थान पर नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा गया है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि इकाई के स्थान पर कौन सा किया जाएगा। तो आप घन करते जाइए, 0 का अगर आप घन करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 4 का करेंगे 64 आएगा, 5 का करेंगे तो 100 क्या आएगा 125 आएगा। और 6 का करेंगे तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, और 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, यानी कि 343। और 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। तो यहाँ पे 729 यानी कि यहाँ पे बात करेंगे हम 0 से लेकर 9 तक। यहाँ राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 में 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है इसमें कि आपको अगर 1 से 100 तक की जो संख्या लिखना है तो क्या आवश्यकता होगी। तो 1 से 9 तक के लिए 9 अंक की आवश्यकता होती है, यानी एक मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 से 9 तक की आवश्यकता में कितनी अंक की आवश्यकता होती है 9 की होती है ना। तो 10 में आप क्या करेंगे, 1 में 9 की होती तो 10 में कितने की होगी, 10 से कितने की होगी आपकी 99 की होगी। ठीक है, 99 तक के लिए आपको 90 इंटू क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल सा बता दी हूँ मैं, 90 में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 90 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो 100 के लिए आपको कितनी आवश्यकता होगी 3 अंक की होगी, यानी कि 1 से 100 तक के लिए आपको 9 प्लस 180 प्लस 3। ठीक है, आया समझ में, कितने की 9 प्लस 180 प्लस 3 तो बराबर आपके हो जाएंगे 192। पहले हमने 9 लिया, ठीक है, बाद में 180 तो 9 और ये, और फिर लास्ट में फिर बचा क्या आपको 99 तक आपके कितने नंबर अंक हो गए 1 से, तो बचा क्या था 100 में 1 2 3 अंक की आवश्यकता लगी। ठीक है ना, 100 में 3 अंक का है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 180 प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 192। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 192, यानी कि राइट ऑप्शन नीचे क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा लिखा गया है क्या लिखा है, 3 अंकों तक ऐसी संख्या कितनी, 3 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिसमें 19 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो कि 3 अंकों तक की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 90 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका कि ये एक अंक में कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 अंक में संख्या हो वह विभाजित हो वह 5 है। 3 अंकों में 100 यानी कि 999 तक होगी। तो इसमें पूर्णतः संख्या ये होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हम क्या करेंगे n-1 कर देंगे।
ठीक है, तो इसी टाइप से इसको सॉल्व हम कर लेंगे। मैं लास्ट में इसके सॉल्व वाला भी आपको दे दूंगी, आप उसमें से देख के क्लियर करें। वीडियो के अंत में इसका सॉल्व जो है मेरे पास सॉल्व किया हुआ, वो आपको वीडियो के अंत में मैं आपको दिखा दूंगी, तो उससे आप ये पूरा का पूरा और अच्छे से कर सकते हो। तो इसका जो अगर हम राइट आंसर निकालें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा 101, सॉरी 101 नहीं, 1001, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। इसी टाइप से अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हम कौन सा वाला देखते हैं। तीन 3901 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या अंतर है। तो स्थानीय मान अगर निकाले तो ये क्या निकलेगा, 900 निकलेगा। क्या निकलेगा, 900 निकलेगा। और जातीय मान क्या है इसका, 9 है। तो अब इसमें से माइनस कर दो, जो आंसर आ जाएगा ये नहीं, ये आंसर आएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है आप देखिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा हमारा डी। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो ये 3 जो संख्या है वो हमारी अभाज्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फास्ट राइट। 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों बड़ी संख्या से बड़ी और छोटी संख्या से छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का राइट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, अगर बड़ी से बड़ी 5 अंकों की करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे पहले, फिर 6 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। आ गया ना। अब हमने क्या किया, ये लिख लिया है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद ये ना कि पूरा अगर आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा 76,320। अब छोटी संख्या बन जाएगी, सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 6 और 7 लिख देंगे, तो 20,376 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 76,320 में से 20,336 को हम माइनस कर देंगे, तो फिर जो आंसर बचेगा वो ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल सा है, ये नंबर्स दिए 3, 2, 8, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0 को वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है, वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं। जितना 0 है उतनी तो हम शून्य लगा, वो ऊपर पावर लगा देंगे, ठीक है ना, और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.2892 इंटू 10 और 9, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन इसका राइट कर देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा गया है, और मेरे इसमें 15 के बाद फिर 5 क्वेश्चन बचेंगे और ये वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते, फटाफट इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे निम्नलिखित संख्या श्रेणी में लुप्त पद के स्थान पर कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है। 2 लगातार पदों के अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि 2 और इसके बाद में क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 के बाद में क्या है लुप्त पद के स्थान पर 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका। अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ए होना चाहिए, 24। क्या होना चाहिए, 24, यानी कि 8, 3, 24। तो यानी ऑप्शन नंबर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे ए। इसी टाइप से प्यारे बच्चों 16 का आंसर रहेगा हमारा, फटाफट आंसर पे फोकस कर लीजिए। यहाँ पे 16 में सी ऑप्शन है हमारा, क्या है 16 का सी ऑप्शन है। और क्यों है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्यों है, क्योंकि किसी भी दशमलव बिंदु के दाईं ओर परंतु अशून्य तक के बाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं,
अतः तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं तो केवल 4 ही सार्थक अंक है, इसलिए हम इसको 4 अंक सार्थक बोलेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या भिन्न कौन सी है? 2/3, 3/5, 8/11 या 11/17। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? 8/11। और फिर इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला देखते हैं हम लोग? 18 वाला। और क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया गया है, सबसे पहले तो मैं बता ही देती हूँ कि इसका राइट ऑप्शन ए है, क्योंकि दिए गए भिन्नों में 5/8, 21/35 एंड 9/16 और 6/7 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में का मध्य अंतर क्या होगा? तो ये अंतर होगा। अब कैसे होगा ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। क्योंकि अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते जाएं तो ये हमारे सबसे भिन्न और बड़ी संख्या इसलिए होगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम क्या करेंगे 2/3 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो जो इसमें पहले तो हम इनका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे सभी का, फिर इसी टाइप से हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यह लिखा गया है कि यदि किसी संख्या तथा उसके 1/5 भाग के अंतर 20 है तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या तथा उनके 1/5 भाग में अंतर 20 है तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखेंगे वह जो संख्या होगी हमारी वह क्या होगी? तो वो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा? गैस कीजिए आप लोग क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ, वह हमारा 25 होगा। अब क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमने माना कि वह संख्या हमारी x है और x में से माइनस करते हैं x/5, ठीक है, इक्वल लीजिए हमको 20 रखना है। अब हम क्या करेंगे 4x/5 कर देंगे और फिर हम x इक्वल करके हमारा ये अपोजिट चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो जब हम इसकी करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नीचे इसका 25 हो जाएगा। इसका सॉल्व मैं आपको वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगी। और फिर आप देखिए लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 3/5 तथा 7/3 के जो वियुक्त क्रमों के योग का वियुक्त क्रम क्या होगा? तो मैं इस डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब हमने क्या करा है 3/5 और 7/3 के वियुक्त क्रमों का योग कर लिया है, तो हम 3 7 या 21 ऊपर हो जाएगा हमारा। देखो हमने क्या किया, पहले तो इसका लघुत्तम समावर्तक लिया। तो लघुत्तम समावर्तक जब हम लेते हैं तो जिस नंबर से हम ऊपर करते हैं उस नंबर से नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारा 21/44 हुआ। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके मैथ्स के हैं जो कि कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। धन्यवाद।